Hello friend, myself Basant Barret. I am a lead trainer fire and safety from जिप्सा and welcome to our YouTube channel जिप्सा MGI. फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं हैज़ार्ड इन एलपीजी प्लांट और केमिकल प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जितने भी प्रकार के खतरे हमारे एलपीजी प्लांट या जो हमारे केमिकल प्लांट होते हैं वहाँ पे जितने भी उपस्थित जो खतरे होते हैं उन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जिप्सा MGI को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जिप्सा MGI को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाया जा रहा है सारे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड, आज हम जिस वीडियो पे आज का हमारा जो वीडियो है या जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड को लेके। अगर हम एक फायर सेफ्टी फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर कह सकते हैं कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए किसी केमिकल प्लांट या फिर एलपीजी प्लांट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ जाती है या फिर कह सकते हैं उस प्लांट में बहुत सारे ऐसे हैज़ार्ड होते हैं जहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर या एचएससी इंजीनियर का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ पे एक टफ सिचुएशन से उनको गुजरना होता है। तो यहाँ पे आज हम कुछ ऐसे ही हैज़ार्ड के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर का जो रोल होता है वो बड़ा चैलेंजिंग वाला होता है। बात करेंगे हमारे इस एलपीजी प्लांट या फिर कह सकते हैं हमारे केमिकल प्लांट के बारे में, तो हम स्पेशली बात करेंगे वहाँ के हैज़ार्ड को लेके, फायर एक्सप्लोजन को लेके। बात करें अगर एलपीजी को लेके तो एलपीजी जो हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि जनरली हमारे प्रोपेन, ब्यूटेन और कुछ नेचुरल गैसें होती हैं जिनके कंसंट्रेशन पे हमारा ये जो एलपीजी है ये तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें उनके फायर एक्सप्लोजन को लेके तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे टैंकर तैयार किए होते हैं। कुछ टैंक ऐसे होते हैं जिनसे हमारी स्टीम लाइन गुजरती है, हमारे केमिकल गुजरते हैं, हमारे कुछ क्रूड ऑयल होते हैं जिनको वहाँ पे ब्लेंडिंग किया जाता है, उनके मिश्रण को अलग अलग किया जाता है। तो इस दौरान वहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे हैज़ार्ड हमें देखने को मिलता है और अगर उस पॉइंट्स को बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर अगर उस चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तभी वहाँ पे जो एक फायर एक्सप्लोजन या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे क्रिटिकल हैज़ार्ड हमें देखने को मिलता है। तो बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर हमारी कुछ ऐसी ड्यूटी वहाँ पे होती है जब हम ये कुछ कंडीशन अभी अब आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन पे लाना रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे VCE। यस, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में कि जब भी हमारे बॉटलिंग प्लांट में कुछ ऐसे टैंकर्स होते हैं, जब टैंकर के अंदर में जो भी केमिकल भरे होते हैं जब उनको ड्रेन किया जाता है जो हमारा प्राइमरी मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग से, तो उस ड्रेन किए हुए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे टैंकर के जस्ट थोड़े दूर पे हम उनको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। मीन्स एक चैम्बर बना के उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और जो कि हमारे एनवायरमेंटल हवा के साथ, एयर के साथ उनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद वो एक ऐसा जगह पे जाके वो VCE पे कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनका जो एक वेपर जो निकलते रहता है वो वेपर क्या होता है, वो एक जगह पे वो घिर जाता है और घिरने की वजह से वो एयर के साथ केमिकल रिएक्शन होने के साथ वहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। और अगर किसी एक्सटर्नल वे से अगर वहाँ पे एक्सटर्नल तरीके से अगर वहाँ उनको हीट अगर मिल जाती है तो इसके वजह से वहाँ पे आग लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जितने भी आपके टैंकर्स हैं वहाँ से जो भी आपका ड्रेन करने वाले जो भी केमिकल हैं वो चैम्बर है, उस चैम्बर के पास VCE कंडीशन क्रिएट ना होने दे, मीन्स वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन क्रिएट ना होने दे। ऐसे कंडीशन पे वहाँ पे आग लगने के चांसेस बन सकते हैं। यही एक कारण हो जाता है कि टैंकर हमारे दूर पे होते हैं और एक चैम्बर जो हमारे दूसरे टैंकर के पास होते हैं और वो VCE कंडीशन क्रिएट होने की वजह से हमारे वो आसपास के जितने भी टैंकर्स होते हैं वहाँ पे आग लग जाती है या वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये पॉइंट्स को हर एक सेफ्टी ऑफिसर या हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट इंजीनियर जो होते हैं हमारे केमिकल प्लांट में या बॉटलिंग प्लांट में उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो एक और जो हैज़ार्ड होता है फायर एक्सप्लोजन कंडीशन पे वो होता है हमारा बिलीव सिस्टम। बिलीव कहने का मतलब है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं कि जब भी हमारे कुछ टैंकर ऐसे होते हैं जब उसमें केमिकल को स्टोर किया जाता है तो उसके ऊपर वाले कुछ पार्ट को हम लोग खाली छोड़ते हैं। खाली छोड़ने का जो एक रीज़न होता है, जो एक पर्पस होता है कि जब भी वहाँ पे कोई अगर हीट कंडीशन मिलते हैं तो अंदर में क्या एक वेपर बनता है। वेपर बनने के बाद उस लिक्विड का जो वेपर है उसके ऊपर वाले एरिया में वो फ्लो करता है। इससे अगर वो जगह आप नहीं देंगे वहाँ पे तो क्या होगा, आपके उस टैंकर में एक प्रेशर पड़ता है, एक्सपेंडिंग प्रेशर पड़ता है। अगर आपने वो स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस टैंकर को वो
प्रेशर की वजह से फाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हम लोग जितने भी टैंकर पे केमिकल को स्टोर करते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से के कुछ एरिया को हम लोग क्या करते हैं, खाली छोड़ते हैं। जब भी उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके वेपर जो है ऊपर पे आके बने और एक प्रेशर गेज की मदद से हम लोग इंटरवल में उस वेपर को बाहर रिलीज करते रहते हैं। ये अगर आप एक इंटरवल में करते रहते हैं तो आपके टैंकर में कभी भी ब्लास्टिंग कंडीशन नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कभी भी वहाँ पे इग्निशन लेवल हाई होने के बाद जो एक आग लगने के चांसेस होते हैं, ऐसा चांसेस वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स जब हम माइंड पे नहीं रखते हैं या फिर हमारे ऑब्जर्वेशन पे नहीं आता है, तभी केमिकल प्लांट में या फिर कह सकते हैं हमारे बॉटलिंग प्लांट में स्पेशली ऐसे क्रिटिकल कंडीशन पे बड़े बड़े एक्सप्लोजन या फिर कह सकते हैं विस्फोटक स्थितियां बनती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों जिनको अगर आप किसी केमिकल प्लांट में या फिर किसी बॉटलिंग प्लांट में अगर आप काम कर रहे हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान पे रखने चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो होपफुली आप अपने इंडस्ट्री को फायर एक्सप्लोजन कंडीशन से बचा सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।